हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजुम्मा कहती हैं, कुक लिसन टू मी बेबी, प्लीज़ शांत हो जाओ, लेट्स गो। स्कूल के लिए लेट हो रहा है। स्कूल के बाद आज तुम्हें थेरेपी सेशन के लिए भी जाना है। जंकुक लिटिल बेबी की तरह मुंह फुला कर कहता है, नो आई डोंट वांट टू गो। जंकुक भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आजुम्मा उसके पीछे भागती है। आजुम्मा डोर ओपन कर अंदर आकर देखती है। जंकुक फ्लोर पर बैठकर रो रहा है। आजुम्मा कहती हैं, कुक डोंट क्राई, लुक रोने के वजह से तुम्हारे आंखें लाल हो गया है। मूवी डेट पर इस तरह जाना चाहते हो? जंकुक कहता है, मूवी डेट? आजुम्मा कहती है, जंकुक फ्लोर से उठकर कहता है, वेट मैं फेस क्लीन करके आता हूँ। जंकुक चलकर वॉशरूम आकर जल्दी से फेस क्लीन कर आजुम्मा के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरे तरफ वायन कहती है, हेलो डैड। वायन के फादर कहता है, हाय प्रिंसेस, हाउ आर यू? वायन कहती है, आई एम गुड डैड, व्हाट अबाउट यू? वायन का फादर कहता है, आई एम ऑल्सो फाइन। तयंग और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? वायन कहती है, डैड जब भी मैं आपको कॉल करती हूँ आप हमेशा मुझसे ये सवाल क्यों करते हो? शादी के इतने साल हो गए, अब इस तरह के क्वेश्चन से सच में मुझे गुस्सा आने लगती है। वायन के फादर कहता है, प्रिंसेस मैं तुम्हारे फादर हूँ, तुम्हारे बारे में केयर करना और चिंता करने का अधिकार है मुझे। क्या मैं अपने बेटी को एक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर सकता? या फिर मैं तुम्हारे हेल्थ और तुम्हारे मैरिड लाइफ के बारे में कभी नहीं पूछ सकता? वायन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है डैड। वेल डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वायन के फादर कहता है, वायन तुम सियोल कब लौट रही हो? वायन कहती है, वेरी सून डैड। वायन के फादर कहता है, मेरी मानो तो तुम्हें कल ही सियोल आ जाना चाहिए। तयंग को इस हालत में छोड़कर तुम वहाँ बिजनेस के लिए काम कर रही हो, ये ठीक नहीं है। यह सब बातें बना रहा है। तयंग नीड्स यू। वायन कहती है, आई नो डैड, लेकिन काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं ट्राई कर रही हूँ जल्द से जल्द सब कुछ कवर करने की। वायन के फादर कहता है, इस काम के लिए तुम किसी और को भेज दो, जल्द कोरिया के लिए निकल जाओ। ये कहकर वायन के फादर कॉल कट कर देता है। वायन मोबाइल टेबल के ऊपर रखकर एक हाथ से हेड मसाज करते हुए मन में सोचता है, आई डोंट नो डैड को क्या हो गया है। डैड इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा था? तभी डोर पर नॉक होता है। वायन कहती है, कम इन। वायन के सेक्रेटरी केविन के अंदर आकर कहता है, मैम मीटिंग रूम में सब आपके इंतज़ार में हैं। वायन कहती है, ओके लेट्स गो। वायन कुर्सी से उठते ही उसे चक्कर आने लगती है। ऑल्सो उसे वॉमिट जैसा फील होने लगती है। वायन खुद को संभाल कर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रूम में आ जाती है। वायन मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा करती हैं। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगती है। सेक्रेटरी कहता है, मैम आर यू ऑल राइट? वायन कहती हैं, या आई एम फाइन। मीटिंग के एंड में वायन अपने सेक्रेटरी से कहती हैं, आज मीटिंग के ऊपर मुझे क्लियर राइटिंग शीट चाहिए। सेक्रेटरी कहता है, रात तक कंप्लीट हो जाएगा मैम, कंप्लीट होते ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। वायन कहती हैं, ओके एक मिनट, एक कॉपी तयंग को भी भेज देना। सेक्रेटरी कहता है, ओके मैम। वायन उठकर जाने के लिए खड़ी हुई, तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे फिर से चक्कर और वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वायन एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। स्कूल से निकलकर जंकुक आजुम्मा के साथ थेरेपी सेशन के लिए आ जाता है। आजुम्मा दरवाजे के बाहर खड़े होकर जंकुक के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी आजुम्मा के फ़ोन पर
तैयंग का कॉल आता है। आजुम्मा कॉल रिसीव कर तैयंग को ग्रीट करके कहती है, गुड आफ्टरनून सर। लिटिल मास्टर अभी थेरेपी ले रहा है। तैयंग कहता है, आपको क्या लगता है वो ठीक है? आजुम्मा कहती है, सुबह थोड़ा सैड था लेकिन अभी ठीक है। डॉक्टर जोंगकुक को कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करने के लिए कहता है। जोंगकुक आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर जोंगकुक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। डॉक्टर कहता है, इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? जोंगकुक एक के बाद एक सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे से देता है, लेकिन अचानक बात करते हुए जोंगकुक बेबी की तरह लाउडली क्राई करने लगता है। जोंगकुक रोते हुए कहता है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा उनके आस पास रहने से मुझे खुशी मिलता है। मुझे उनका साथ चाहिए और जब वो मुझसे दूर होता है मैं अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता हूँ। आज के सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था क्योंकि वो मेरे करीब था, लेकिन तभी मैंने डैड के मोबाइल पर मॉम के नाम फ्लैश होते हुए देखा तो आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैं डैड को छोड़कर कमरे से जितना जल्द हो सके बाहर आ गया और खुद से एक मैंने सवाल किया, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है? क्या मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ? क्या मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है? मैं डैड को किसी और के करीब देखना भी सहन नहीं कर सकता। मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तो क्या डैड भी मेरे लिए मॉम को छोड़ सकता है? डॉक्टर कहता है, जोंगकुक अब तुम धीरे धीरे आंखें खोलो। जोंगकुक डॉक्टर के कहने पर स्लोली आइज ओपन कर डॉक्टर को अपने सामने बैठा देखकर पूछता है, क्या सेशन एंड हो गया है? डॉक्टर कहता है, अब तुम उठकर बैठ जाओ, तुमने आज बहुत अच्छे से सेशन को कंप्लीट किया। जोंगकुक उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर जोंगकुक के सामने टिश्यू आगे करके कहता है, इससे फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर आज के सेशन में क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था? डॉक्टर कहता है, आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ओके? और हाँ, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुमने जो फील किया वही कहा। जोंगकुक डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आकर आजुम्मा को देखकर बानी स्माइल करके कहता है, लेट्स गो। कार में बैठकर आजुम्मा कहती है, लिटिल मास्टर तैयंग सर का कॉल आया था, सर आपके बारे में पूछ रहा था। जोंगकुक कहता है, मिस्टर किम के पास मेरे लिए टाइम है? आजुम्मा कहती है, प्लीज़ लिटिल मास्टर इस तरह से सोचना सही नहीं है। तैयंग सर तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता है। सुबह जो हुआ उसमें तैयंग सर कहीं से भी गलत नहीं है। तुम सब पहले से ही जानते हो तैयंग सर मैरिड है। अभी तक मैम से उनका डिवोर्स नहीं हुआ है और तैयंग सर खुद मैम को कॉल नहीं किया था, मैम ने उन्हें कॉल किया। तैयंग सर कभी तुम्हारे साथ चीट नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम तैयंग सर कोल्ड रहता है तुम्हारे साथ, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। उनके लिए सिचुएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक तरफ तुम और दूसरे तरफ वायन मैम। कुक बेबी बिलीव मी, तैयंग सर ऑलवेज तुम्हारा केयर करता है एंड आई नो मिस्टर किम लव यू। जोंगकुक कहता है, रियली? फादर लव्स कुकी। आजुम्मा कहती है, येस ही लव्स यू, बट तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जोंगकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, आजुम्मा व्हाट पेशेंस मीन? आजुम्मा कहती है, धैर्य रखना होगा। मेंशन के अंदर कर एंटर करते ही जोंगकुक एक्साइटेड होकर शाउट करता है, आजुम्मा लगता है मिस्टर किम घर पर है, आपके तैयंग सर घर पर है। जोंगकुक कार डोर ओपन कर कार से निकाल कर भागते हुए लिविंग रूम में एंटर करके देखता है तैयंग लंच के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा है। जोंगकुक को देखकर तैयंग बिग स्माइल करके कहता है, आ गए तुम? जोंगकुक स्कूल बैग आजुम्मा के हाथ में देकर चलकर डाइनिंग टेबल के पास आकर कहता है, आज
सेशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। आई एम सॉरी फादर। तयंग कहता है, कुकी, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है मुझे फादर या फिर डैड कहकर मत बुलाना, कॉल मी डैडी या फिर तयंग। जंगकुक कहता है, नो नो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। तयंग के डार्क गेज अपने ऊपर महसूस कर जंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, डैडी इट्स ओके फॉर कुकी। तयंग सभी सर्वेंट को जाने के लिए कहता है। सर्वेंट के चले जाने के बाद तयंग अपनी उंगली से लैब के तरफ पॉइंट करके कहता है, वेल कम हेयर क्विकली। जंगकुक तयंग के और करीब जाकर खड़ा हो जाता है। तयंग कहता है, बेबी सिट हेयर एंड फीड मी, आई एम हंग्री। जंगकुक कहता है, कुकी व्हाट? कुकी फीड यू, बट व्हाई डैडी? तयंग कहता है, बेबी लुक, डैडी को यह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तयंग जंगकुक को अपना इंजरी शो करता है। जंगकुक नर्वस टोन में कहता है, बट डैडी कुकी कांट। तयंग कहता है, आर यू गोइंग टू फीड मी, या फिर मैं भूख के वजह से तुम्हें खा जाऊँ? तयंग के वर्ड सुनकर प्यार से जल्द तयंग के लैब पर आकर बैठकर जंगकुक उसे खाना खिलाने लगता है। दूसरे तरफ वायन होश में आते ही खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर सेक्रेटरी से पूछती हैं, क्या हुआ है मुझे, मैं यहाँ क्यों हूँ? सेक्रेटरी कहता है, मैम आप अचानक मीटिंग रूम से निकलते टाइम बेहोश हो गई थी। वायन कहती है, डॉक्टर ने कुछ बताया? सेक्रेटरी कहता है, यस मैम, ओवर वर्क करने और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से थकान के कारण अब बेहोश हो गई थी। वायन कहती हैं, बस इतना ही? इतनी सी बात के लिए तुम मुझे हॉस्पिटल ले आए हो? तुमने तयंग को मेरे बारे में कुछ भी बताने के लिए कॉल तो नहीं किया था ना? सेक्रेटरी कहता है, नहीं मैम। वायन उठकर बेड से उतारते हुए कहती हैं, अच्छा किया, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जल्द से जल्द काम ख़त्म कर तयंग के पास जाना चाहती हूँ। वायन सेक्रेटरी को हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए कहकर केबिन से बाहर जाने लगती है। तभी डॉक्टर कहता है, मिसेस किम अब जा रही हैं? वायन कहती हैं, ओह हाय डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, मिसेस किम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे केबिन में चलिए। वायन डॉक्टर के साथ केबिन में आ जाती हैं। वायन कहती हैं, डॉक्टर आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? डॉक्टर कहता है, यस मिसेस किम, पहले मुझे लगा आप कमजोरी के वजह से बेहोश हो गई हैं, लेकिन वायन मन ही मन सोचने लगती हैं। वायन मन ही मन सोचने लगती हैं, कुछ दिनों से मुझे बार बार चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, ऑल्सो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? वायन एक्साइटेड होकर पूछती हैं, डॉक्टर क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर कहता है, नहीं मैम, आई एम सॉरी, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपको कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर वायन को कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है। वायन फिर से सैड हो जाती हैं। लंच के बाद जंगकुक तयंग के लैब पर से उठकर हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन के पास आ जाता है। तयंग कुर्सी से उठकर बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक हैंड वॉश करने के बाद तयंग को चेक करने बेडरूम में आ जाता है। तयंग खाना खाकर अपने कमरे में आकर बेड पर बैठा था। जंगकुक कमरे के अंदर आकर तयंग के सामने खड़े होकर पूछता है, डैडी आर यू ऑल राइट? तयंग कहता है, तयंग बेड पर लेटकर जंगकुक को भी अपने साथ बेड पर खींच लेता है। जंगकुक बिस्तर से उठने की कोशिश करते ही तयंग कहता है, बेबी डोंट मूव, बस थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहो मेरे पास। जंगकुक कहता है, बट डैडी अब तो इंजर्ड हो ना? तयंग कहता है, अब तुम मेरे पास हो तो मैं ठीक हूँ। जंगकुक अपना सिर तयंग के चेस्ट पर रख लिया था। तयंग कहता है, नाउ कीप क्वाइट एंड लेट मी स्लीप। तयंग अपना दोनों हाथ जंगकुक के स्टमक के अराउंड लपेट लिया था। जंगकुक ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहता है, डैडी डू यू लव कुकी? तयंग कहता है,
येस आई लव यू बेबी। एक और सवाल किया तो डैडी विल पनिश यू हार्ड। जंगकुक कहता है व्हाट पनिशमेंट डैडी। तयंग कहता है डू यू वांना सी। क्या तुम देखना चाहते हो। ए कहकर तयंग जंगकुक को टिकल करने लगता है। जंगकुक गिगल करने लगता है हाँ डैडी स्टॉप स्टॉप इट्स हर्ट्स। शाम को तयंग जंगकुक को जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। जंगकुक तयंग के साथ मूवी डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। जंगकुक कमरे के अंदर आकर तयंग के साथ डेट पर जाने के लिए क्लोथ ढूंढने लगता है। जंगकुक वार्डरोब ओपन कर आजुम्मा से पूछता है आजुम्मा कुकी को क्या पहनना चाहिए। कुकी डोंट नो। आजुम्मा कहती हैं जो भी तुम पहनोगे तुम क्यूट ही लगोगे। जंगकुक कहता है नो आजुम्मा हेल्प कुकी, मैं डैडी के साथ मूवी डेट पर जा रहा हूँ। आजुम्मा उसे क्लोथ चूज़ करने में हेल्प करती हैं। जंगकुक जल्दी से क्लोथ पहनकर आजुम्मा से पूछता है आजुम्मा मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। आजुम्मा कहती हैं यू लुक सो प्रिटी नाउ लेट्स गो। तयंग सार नीचे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। जंगकुक कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में आकर तयंग को सोफे पर बैठकर फ़ोन स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए देखता है। जंगकुक भागकर तयंग के पास आकर पूछता है डैडी हाउ कुकी लुक। तयंग कहता है माई बेबी ऑलवेज लुक प्रिटी एंड क्यूट। जंगकुक ब्लश करने लगता है। तयंग ड्राइविंग सीट पर बैठा था और जंगकुक तयंग के बगल में आकर बैठा था। जंगकुक नोटिस करता है तयंग बहुत ही लंबे समय से जंगकुक को घूर रहा है। जंगकुक कहता है डैडी लेट्स गो। जंगकुक तयंग से आई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तयंग कार की इंजन स्टार्ट करता है। तयंग कहता है बेबी यू आर लुकिंग फ्रिकिंग हॉट। जंगकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है आई नो डैडी। तयंग कहता है यू नो देन वाई आर यू लुकिंग सो हॉट माई बेबी। तो फिर तुम इतना हॉट क्यों लग रहे हो। यू डोंट नो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ओके गाइज तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टेक केयर बाय बाय।